जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत रहस्यमयी और प्रमाणिक साधना लेके उपस्थित हुआ। योनि महालक्ष्मी कामाख्या महामंत्र की अघोर रहस्यमयी साधना यह मेरे जीवन की अनुभूत साधना प्रयोग है। अगर हम आप गहराई से विवेचना करते हैं, विचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि मानव जीवन की जो उत्पत्ति है, मानव जीवन को जो सुख प्रदान करती है, मानव को जो पुष्ट करती है, सुख समृद्ध विष्ट ऐश्वर्यवान प्रदान करती है, वह एक माता है, माँ कामाख्या की। उसमें भी माँ कामाख्या की योनि महालक्ष्मी साधना अपने जीवन में जो साधक अब एक बार भी संपन्न कर लेता है, उसके जीवन को कहते हैं कि ईश्वर के समान सुख को भोगने वाला बन जाता है। इस जो मैं आज आप लोगों को साधना बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अद्भुत साधना प्रयोग है और मैंने बहुत से साधकों को संपन्न कराया है, तो आप भी इसको संपन्न कर सकते हैं। कहा गया है कि जिस घर में यौन स्त्री सुख से संतुष्ट नहीं रहती है, उस घर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है, और जिस घर में यौन महालक्ष्मी की पूजा होती है, उस घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता है। उस घर में निवास करने वाले साधकों का ऐश्वर्य, सुख, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति अचानक से ही बढ़ने लगता है। वह व्यक्ति ऐश्वर्यवान होकर कुबेर जैसे, इंद्र जैसे सुखों को प्राप्त करता है, भोगता है। यौन तंत्र की साधना वस्तुतः तीन शक्तियों को सम्मिलित करने वाली त्रिगुणात्मक साधना है। आदिशक्ति की साधना है, उपासना है। योनि के ऊपरी भाग में कमल पंखुड़ियों के सदृश, भोगोष्ठों के मध्य में कमल नयना, कमलासना जिसे कहा गया है, कमल नयना कहा गया है, लक्ष्मी, और मध्य में जो गहराई में महाकाली तथा मूल में जो गर्भनाल है, जिसे हम कमल नाल कहते हैं, वहाँ सरस्वती स्थित होती हैं या विराजमान होती हैं। इसीलिए कहा गया है, कार्तिकी कुंतल रूपम यौन रूप सुशोभितम, योनि मध्य महाकाली छिद्र रूपा सुशोभना। इस पूरे ब्रह्मांड को चलायमान करने वाली वह माँ कामाख्या योनि के रूप में चर अचर जीवों को उत्पन्न करने वाली, रचना करने वाली माँ जब लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं, तो साधक के जीवन को इंद्र के समान वैभवशाली प्रदान कर देती हैं। वैभव के समान जीवन जीने लगता है वह मानव। इसलिए काम तंत्र में जो स्त्री की यौन की संतुष्टि ही सभी प्रकार की रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि का आधार माना गया है। यानी जिस घर में स्त्री असंतुष्ट हो, अतृप्त हो या मान सम्मान न प्राप्त कर पा रही हो, तो वहाँ दुख और दरिद्रता, कलह, रोग, नाश जैसी चीज़ों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इसीलिए तो तंत्रों में कहा गया है, या नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है, वहाँ देवता भ्रमण करते हैं, सदैव वहाँ देवताओं का वास होता है। इसी तरह मंत्र महोदध में कहा गया है, योनि मात शरीराय कुंजवासनी कामदा रजो अश्वला महातेजा कामाक्षी ध्येयताम सदा। लिंग पूजा से पूरे विश्व में होती है। आपने देखा होगा लिंग की पूजा कहाँ नहीं हो रही। हम लिंग को, भगवान शिव के जो लिंग होते हैं, उन्हीं की तो पूजा करते हैं, रगड़ रगड़ के पूजा करते हैं और बड़ी खुशी से सब उसे छू छू कर पूजा करते हैं। पर जब योनि पूजा की बात आती है तो लोग नाक भोश कोड़ते हैं। जबकि हर मानव, हर जीव या चर अचर ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु निवास करते हैं, उसका जो उत्पत्ति है, मूलक है, वह योनि ही तो है। इससे मूर्खता और क्षुद्र मानसिकता और कहीं हो ही नहीं सकती है। इसलिए आज जो मैं साधना आप लोगों को बता रहा हूँ, योनि महालक्ष्मी साधना प्रयोग, महाकामाख्या प्रयोग, जीवन का सौभाग्य जब उदय होता है, तब ऐसी साधना साधक को अपने जीवन में करने की संभावना या आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह जो रहस्यमय बीज महालक्ष्मी कामाख्या का जो स्वरूप साधना है, इसका उपयोग प्रतिदिन कैसे करना है। सबसे पहले इनका यंत्र सामने चौकी पर स्थापित कर देना है, किसी अच्छे विद्वान से प्राप्त करके, भोजपत्र पे बनवा के।
माला और गुटखा को प्राण प्रतिष्ठित मन सिद्ध चैतन करके पहले ही प्राप्त कर ले। उसके बाद सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर पूजा घर में जाए और माँ कामाख्या देवी का जो मैंने यंत्र बताया है वो सामने स्थापित करे, धूप दीप अगरबत्ती और पंचोपचार ढंग से उसका पूजन करे। अपने कुल देवी कुल देवता क्षेत्रपाल और पितरों का आवाहन करके आशीर्वाद प्राप्त करे, रुद्र का भी आशीर्वाद प्राप्त करे। इसके बाद जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका 31 वाला मंत्र का जाप करे और मंत्र का जाप करते समय ध्यान करे कि माँ मेरे आसपास ही है, माँ की कृपा मुझ पे बरस रही है और अपनी जो इच्छाएं हैं जो मनोकामनाएं हैं माँ के सामने प्रकट करे, साधक स्मरण करे। और मैं कहता हूँ 11 दिन की यह साधना अगर जो भी साधक एक बार अपने जीवन में संपन्न कर लेता है तो उसके जीवन में सुख के सारे साधन स्वयं ही उपलब्ध हो जाते हैं। भौतिक आध्यात्मिक दोनों सुखों को प्राप्त करके जीवन में वो कुबेर और ईश्वर की तरह जीवन का यापन करता है। वो खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे रहस्यमय चमत्कार उत्पन्न होने लगा, धन के रास्ते कैसे कैसे खुलने लगे आपको पता ही नहीं चलेगा, मान सम्मान यश कीर्ति कैसे बढ़ने लगी पता ही नहीं चलेगा आपको। चेहरे पे एक नूर, एक आभा, एक वशीकरण सा, मोहन सा एक छवि साधक के जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। जो भी उसकी देखेगा उसकी तरफ आकर्षित होता जाएगा। हर प्रकार के सुख संपन्नता, धन आगमन, व्यापार व्यवसाय सब में वृद्धि होने लगेगी। मंत्र भी बहुत छोटा है, क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग नमः। तो कोई दिक्कत परेशानी हो साधना में तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने आसपास भी किसी योग व्यक्ति से संपर्क करके जो जानकारी हो जिसको, तो आप इस साधना को उसके सानिध्य या मार्गदर्शन में भी कर सकते हैं, या इसका अनुष्ठान स्वयं कर सकते हैं। अपने किसी अच्छे विद्वान साधक से भी इसको संपन्न करा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।